एक बार की बात है। निचले हिमालय की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से शांत गांव में भरत नाम का एक जवान लड़का रहता था। भरत अपने गुस्सैल स्वभाव और अशांत मन के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता। विचारों के इस तूफान ने उसके मन को पूरी तरह से अशांत कर रखा था। शांति तो जैसे उसके जीवन से गायब ही हो गई थी। वह हर समय अपने विचारों में खोया रहता और एक तनावपूर्ण जीवन जी रहा था। अपने अशांत मन और गुस्सैल स्वभाव की वजह से उसके घर वालों और गांव के लोगों से भी उसके संबंध अच्छे नहीं थे, जिस वजह से वह खुद को और भी ज़्यादा अकेला व अपमानित महसूस करता। वह और भी ज़्यादा मानसिक तनाव की स्थिति में चला जाता। एक दिन की बात है, भरत अपने गांव के बाहर की गलियों में टहल रहा था कि तभी उसका सामना एक बूढ़े बौद्ध भिक्षु से हुआ, जो कि एक पेड़ के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठे हुए थे। बौद्ध भिक्षु के चेहरे से एक निर्मल शांति की आभा झलक रही थी। इस असीम शांति ने भरत को बौद्ध भिक्षु की ओर आकर्षित किया। जब भरत बौद्ध भिक्षु के निकट पहुंचा तो उसने उनके चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव किया। भरत को यह महसूस हुआ कि इस अद्भुत शांति और असीम सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहीं न कहीं बौद्ध भिक्षु के भीतर ही है। इसीलिए वह वहीं बैठकर उनके आंख खुलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने एक जवान लड़के को बैठा पाया, जो कि काफी तनावग्रस्त और नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ लग रहा था। भरत ने बौद्ध भिक्षु की ओर लालसा भरी नजरों से देखा और बड़े सम्मानपूर्वक कहा, मुनिवर, मेरा मन बहुत अशांत है। मेरे मन के विचार मुझे खाए जा रहे हैं। मैं एक क्षण के लिए भी शांति का अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं अपने इस अशांत मन को शांत कैसे कर सकता हूँ? बौद्ध भिक्षु ने भरत के दर्द को समझते हुए उसकी ओर दया भरी नजरों से देखा और कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी में मानसिक शांति और खुशहाली के रहस्य छुपे हुए हैं। क्या तुम इस कहानी को सुनना चाहोगे? भरत ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और पूरी एकाग्रता के साथ कहानी सुनने को तैयार हो गया। उसके अंदर की उत्सुकता अब अपने चरम पर थी। बौद्ध भिक्षु ने कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में शक्ति नाम का एक आदमी रहता था। शक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसे हर काम में लोगों से तारीफ चाहिए होती थी। अगर उसे किसी काम में असफलता या लोगों से बुराई सुनने को मिलती तो वह गहरी चिंता और तनाव में चला जाता। उसका मानना था कि सफलता और भौतिक संपत्ति उसे मनचाहा सुख देगी, लेकिन वह जितना ही सफलता और तारीफ के पीछे भागता, वह उतने ही गहरे मानसिक तनाव में डूबता जा रहा था। लेकिन एक दिन अचानक ही शक्ति का सामना उस समय के एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु से हुआ, जिनका नाम था महाकौशक। महाकौशक अपने हजारों शिष्यों को ध्यान साधना की शिक्षा दिया करते थे और वो खुद भी एक बहुत ही बड़े ध्यानी और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। महाकौशक की अद्भुत एकाग्रता और स्थिर शांत चित्त से प्रभावित होकर शक्ति ने उनसे अपने भटकते मन को शांत करने का तरीका जानना चाहा। शक्ति ने कहा, भंते, मैं हमेशा सफलता के पीछे भागता रहता हूँ और लगातार और भी अधिक पाने के लिए प्रयास करता रहता हूँ। फिर भी मुझे कोई स्थायी संतोष या आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। इस निरंतर बेचैनी के बीच मुझे शांति कैसे मिल सकती है? भिक्षु महाकौशक ने शक्ति की ओर करुणा भरी नजरों से देखा और उत्तर दिया, तुम्हारा मन एक अशांत नदी की तरह है, जो हमेशा बहता और दौड़ता रहता है, कभी भी स्थिर नहीं रह पाता। अपने अशांत मन को शांत करने के लिए तुम्हें अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के जाने देने की कला सीखनी पड़ेगी। शक्ति हैरान था। उसने कहा, लेकिन मैं विचारों को कैसे जाने दे सकता हूँ? आखिर मैं भी तो अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा हुआ हूँ। यह सुन भिक्षु महाकौशक मुस्कुराए और बोले, कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में पानी से भरा एक गिलास है। अब तुम जितनी देर तक इसे पकड़े रहोगे, यह उतना ही भारी होता चला जाएगा, और अगर तुम काफी लंबे समय तक इसे पकड़ के रखते हो तो तुम्हारे हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर तुम अपनी पकड़ ढीली कर देते हो और इसे जाने देते हो तो बोझ खत्म हो जाएगा। भरत ने कहानी और उसके संदेश को ध्यान से सुना। वह समझ गया कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहना ही उसके बोझ को बढ़ाता है और उसके अंदर अशांति पैदा करता है। अब भरत को कहानी का अंत सुनने का बेसब्री से इंतजार था। बौद्ध भिक्षु ने कहानी को जारी रखते हुए कहा, शक्ति ने बौद्ध भिक्षु महाकौशक की सलाह को मानते हुए विचारों को जाने देने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी पूर्व निर्णय के बस आते और जाते हुए देखता। अब उसने विचारों को पकड़ना छोड़ दिया था। उसके अंदर विचार उठते और स्वतः ही समाप्त हो जाते। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसकी इच्छाएं और लगाव ही उसके सभी दुखों का कारण है। जैसे जैसे शक्ति गहरी साधना में उतरता गया, उसने पाया कि वर्तमान में रहना ही आंतरिक शांति का एकमात्र स्रोत है। वह स्वयं को वर्तमान में स्थिर करके अपने मन की निरंतर बकबक से छुटकारा पा सकता है। धीरे धीरे शक्ति का मन
एक शांत सरोवर की तरह हो गया जो अपने चारों ओर की सुंदर दुनिया को अपने में चित्रित कर लेता है। उसने जीवन की सादगी में संतोष पाकर अति महत्वाकांक्षा और भौतिक संपत्ति के प्रति अपने लगाव को छोड़ दिया। जैसे जैसे लोगों के बीच शक्ति के अंदर हुए इस अद्भुत बदलाव की खबर फैली, दूर दूर से लोग उससे मार्गदर्शन लेने आने लगे। वह लोगों को विचारों को मुक्त करने की कला सिखाकर और स्वयं के भीतर शांति पाने का मार्गदर्शन देकर लोगों के बीच शांति और ज्ञान का प्रकाश स्तंभ बन गया।